हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे जन्म से पहले ही भगवान ने निर्धारित कर रखी हैं। वो चीज़ें हैं, पहली, जन्म और मरण। जब हमारा जैसे जन्म हुआ है उसी तरह हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी मतलब हमारे मरने का समय भी तय हो चुका है। दूसरा, यश और अपयश। हमें कब यश मिलेगा और कब हमें अपयश मिलेगा, ये भी हमारी पहले से निर्धारित हो चुकी हैं। तीसरा, सुख दुख। कब हमें कितना सुख मिलेगा, किस कर्म की वजह से हमें दुख भोगना पड़ेगा, ये हमारा पहले से डिसाइडेड है। कौन आपकी कितनी बुराई करेगा और कितनी आपकी भलाई करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से डिसाइडेड हैं। आपका कब विवाह होगा, कैसी संतान होगी और आपको कौन से माता पिता मिलेंगे, ये भी आपके पूर्व जन्म के कर्म की वजह से पहले से ही डिसाइडेड हो चुका है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अब बचा क्या है। हमारे पास भगवान ने एक चॉइस दी है। वो चॉइस कौन सी है? अगर हम सुख भोग रहे हैं तो उस प्रोसेस में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हम कितना खुश होते हैं, उस समय हम क्या डीड्स कर रहे होते हैं, क्या कर्म कर रहे होते हैं, वो हमारा डिसाइडेड नहीं होता है। वो हमारे पास चॉइस होती है। और दूसरी चीज़ कौन सी है जो नहीं है डिसाइडेड? वो है भक्ति। भक्ति आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि भाई अब तुम्हें इस टाइम पे भक्ति मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमें ये बता सकती है कि हमें कब क्या होने वाला है, लेकिन वो उसका रेमेडीज़ भी नहीं बता सकती कंप्लीटली कि वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉयड कर दे, पूरी तरह से हम उस चीज़ को एंड कर सकें। वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये कर्म कर लो, ये चीज़ कर लो और इससे ये है आपकी ये चीज़ बच जाएगी, ये चीज़ होने से बच जाएगी। तो क्या ये सही है? अच्छा, एक चीज़ सोचिए, रावण ने भी अपने यहाँ पर नवग्रहों को बंदी कर रखा था, तो क्या रावण बचा? जब उसका अंत निर्धारित था तो प्रभु श्री राम ने उसका अंत किया। ये हो सकता है कि हम कुछ छोटे मोटे रेमेडीज़ से अपने होने वाली घटना को टाल सकें, लेकिन आपको पता है ना, जो चीज़ होनी है उसका हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। उस टाइम नहीं होगी, आगे जाके होगी। इसीलिए कहा जाता है हर चीज़ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। और हमारे पास जो बचा क्या है करने का, वो है चॉइस। और दूसरा है उस चॉइस में क्या करें हम, भक्ति। क्योंकि भक्ति महारानी ऐसी है कि जो हमारे प्रारब्ध में हो रखे कर्मों का फल को भी नाश कर देती हैं। और भगवान की भक्ति हमें सिखाती है कि कोई भी सुख या दुख आए हम उसमें कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। जैसे श्रीमद् भागवतम गीता में हमारे लिए बोला गया है, भगवान कहते हैं जो सुख और दुख में एक समान रहता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। आए ना बात, क्या क्या हमारी प्रतिक्रिया रहती है उससे वो हमें छूट दी गई है। और भक्ति, अगर हमें इस भवसागर से निकलना है तो हमें भक्ति करनी है। और अगर हमें इस भवसागर से नहीं निकलना, फुल टू इसी में इमर्ज रहना है, इस ओशन में रहना है, इस माया के जाल में रहना है, यू हैव अ चॉइस। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए गलत चीज़ों की तरफ। आपको किसी ने आपकी बुराई करी है, आप डिप्रेशन में चले जाइए, यू हैव अ चॉइस। आपको पता है मोस्टली लोग सुसाइड क्यों करते हैं? कौन से लोग सुसाइड करते हैं? और मोस्टली लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं। वो डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने चॉइस ली कि आज हमारी किसी ने बुराई किया है और हम सोचते रहेंगे और नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेंगे। आपने कुछ कर्म किया, उसका फल आपको मिलेगा। कर्म क्या किया आपने? उस चॉइस को लिया कि भाई मैं नेगेटिव सोचता हूँ, वो कर्म आपका क्या मिला? फल। फल क्या मिला? आप डिप्रेस्ड हो और आपके पास थॉट्स क्या बन रहे हैं? अब हमें सुसाइड करने। कभी आपने सोचा है कि भगवान का शुद्ध भक्त कभी सुसाइड करने की सोचता है? आपको पता है जब भगवान का भक्त जो होता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं हो खाने को, सोच लेगा आज प्रसादम तो मिल ही जाएगा, कृष्ण है ना, सब संभाल लेंगे। इसीलिए भगवान ने सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड करने के बाद भी हमें चॉइस दी है कि हम इस जो हमारी लाइफ साइकिल है उसमें हर एक्शन की तरफ क्या हम अपना राय रखें, हम किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करें। और दूसरा, भक्ति। भक्ति
सिर्फ भगवान की कृपा से मिलती है, शुद्ध भक्तों की आशीर्वाद से मिलती है, और भगवान की ही कृपा के बगैर कुछ मिल ही नहीं सकता। या गुरु कृपा करते हैं, या आपके प्रारब्ध में संचित कोई ऐसा शुद्ध कर्म होता है जिसकी वजह से आपको भक्ति मिलती है। इसीलिए इस जीवन में अगर हमें प्रसन्न रहना है ना, तो हमें हमारे कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल।